अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज एक बार फिर से आप सभी का खुशामदीद है, स्वागत है अपने चैनल HR4U में नए और लेटेस्ट और दमदार वीडियो के साथ। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं मकतूब निगारी, जिसे लिखा है असदुल्ला खां गालिब ने। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब जिनका पूरा नाम है, लिखा है सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। ये आपका मकतूब निगारी है। क्या है ये? मकतूब है। तो मकतूब हम जानेंगे कि मकतूब को ही ख़त कहते हैं, ख़त को ही मकतूब निगारी कहते हैं। खुतूत निगारी और मकतूब निगारी यानी लिखने को निगारी कहते हैं, है ना। अब मकतूब निगार यानी लिखने वाला, तो मकतूब निगारी है ये। और मकतूब निगार कौन है? असदुल्ला खां गालिब ने लिखा है। किसको लिखा है? अपने दोस्त सैयद शाह को। किसको? सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम लिखा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे असदुल्ला खां गालिब की हालात ज़िंदगी के बारे में। देखिए, पहले मैं बता दूं मकतूब निगारी क्या है। देखिए, मकतूब निगारी क्या है? ख़त जो है वो दो लोगों के तबादला ख्यालात का एक मौसर जरिया, यानी हम और आप, तो दो लोगों को बात करने का, अपनी विचार को, सोच को आप तक पहुंचाना और आपकी बातों को जानने का एक मौसर जरिया है, तरीका है। इसे हम मकतूब निगारी कहते हैं। ठीक है। तो मकतूब निगारी की शुरुआत असदुल्ला खां गालिब ने ही की थी। तो हम सबसे पहले मिर्ज़ा गालिब की हालत ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि हर दिन की वीडियो का ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। इनकी पैदाइश 27 दिसंबर 1797 को। कब हुआ? 27 दिसंबर 1797 को अपने नानिहाल आगरा में, यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब 27 दिसंबर 1797 को कहाँ पैदा हुए? अपने नानिहाल आगरा में पैदा हुए। कहाँ हुए? जहाँ इनका नानिहाल था आगरा में 27 दिसंबर 1797 को ये पैदा हुए। वालिद मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। वालदा यानी माँ इज़्ज़तुन्निसा बेगम। माँ का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। और यहाँ दिया हुआ चचा नसरुल्ला बेग। चचा नसरुल्ला बेग। चचा का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जब इनके वालिद की वफ़ात हो जाती है तो मिर्ज़ा गालिब की परवरिश यानी देख रेख चचा नसरुल्ला बेग ही करते हैं। सवाल भी है कि वालिद के वफ़ात के बाद मिर्ज़ा गालिब की सरपरस्ती यानी देखभाल कौन करते? तो उनके चचा नसरुल्ला बेग करते हैं। क्यों? यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि गालिब जो थे वो बचपन में ही यतीम हो गए थे, काफ़ी छोटे थे, यतीम, बाप का साया सर से उठ गया था, इसीलिए उनके चचा नसरुल्ला बेग ने उनकी देखभाल की। और मौलवी मुअज़्ज़म के मकतब में इब्तिदाई तालीम हासिल की। इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? मौलवी मुअज़्ज़म के मकतब में इनकी शुरुआती तालीम हो गई। क्योंकि शादी के बाद जो थी ये काफ़ी मतलब के मुआशी तंगी का शिकार रहे, काफ़ी मतलब के परेशानी, पैसे का यहाँ क्या रहा ना। शादी 13 बरस की उम्र में। कब हुई? इनकी शादी जो हुई वो जब मिर्ज़ा गालिब की उम्र 13 साल की थी, तब इनकी शादी हो गई। किससे? इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी। किससे? ये याद रखिएगा, नाम पूछता है। इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी से हुई थी। और जब शादी हुई तो ज़माना काफ़ी गदर का ज़माना आ चुका था। शादी के बाद इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो कलकत्ता गए ये ख़ानदानी पेंशन के सिलसिले में। याद रखिएगा, ख़ानदानी पेंशन के सिलसिले में मिर्ज़ा गालिब को कहाँ जाना पड़ा? तो कलकत्ता। कलकत्ता किस सिलसिले में जाना पड़ा? तो ख़ानदानी पेंशन के सिलसिले में। ठीक है। और मिर्ज़ा गालिब को जब वहाँ गए तो आखिर में उनको वजीफ़ा किला मोहल्ला से मिलना शुरू हो गया। कहाँ? किला मोहल्ला से वजीफ़ा भी मिलना शुरू हो गया, यानी सरकार की तरफ से कुछ रुपया पैसा मिलने लगा। और मिर्ज़ा गालिब ने तकरीबन 900 खतूत लिखे। कितने? 900। कमो बेस मिर्ज़ा गालिब ने 900 खतूत लिखे। और खतूती मजमुए 2। कितने? 2 खतूती मजमुए। खतूत पूरे 900 हो गए और सारे खतूतों को मतलब 2 जगह बांट करके उनको मजमुए का मतलब किताबी शक्ल दिया। तो 900 खतूत को 2 किताबों में बांट दिया, 2 किताबी मजमुए बना दिए। मजमुए का मतलब किताब मैं बता चुका हूँ। पहला ओद हिंदी, दूसरा उर्दू मोहल्ला। मिर्ज़ा गालिब के 2 खतूती मजमुए का नाम बताइए। तो पहला आपका हो गया ओद हिंदी, दूसरा आपका हो गया उर्दू मोहल्ला। ये मिर्ज़ा गालिब की खतूती मजमुए का नाम है। मिर्ज़ा गालिब ने कुल 900 खतूत लिखे। उसके बाद बताते हैं कि पहले मिर्ज़ा गालिब जो थे वो असद तखल्लुस करते थे। क्यों? क्या नाम था? असद। पहले असदुल्ला मिर्ज़ा गालिब जो थे वो असद तखल्लुस करते थे, फिर बाद में ये गालिब तखल्लुस करने लगे। तो मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस असद और दूसरा गालिब।
ठीक है, ये समझ में आ गया। आप कह रहे हैं कि मौत, मिर्जा गालिब की मौत जो हुई वो 15 फरवरी 1869 को, मिर्जा गालिब की मौत 15 फरवरी 1869 को इनकी वफात हो जाती है। तो ये आप जो पढ़े ये मिर्जा गालिब की हालात ज़िंदगी थी, जिनका पूरा नाम मिर्जा असदुल्ला खां गालिब था। तो और मैंने आपको मकतूब निगारी भी बता दिया कि मकतूब निगारी क्या है, दो लोगों के बीच तबादला ख्यालात का एक मौसर ज़रिया है। मकतूब क्या होता है, जो हम किसी को कुछ लिखते हैं, अपने दिल की बात लिखते हैं, कोई हमें अपने दिल की बात कहता है। तो पहले के ज़माने में तो कम्युनिकेशन का इतना संचार नहीं था, तो कैसे कलम से लिखते थे हम, है ना, तो उसे ये मकतूब निगारी कहते थे। अब हम आपको बताएंगे कि सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम जो मिर्ज़ा असदुल्ला खां ने ख़त लिखा है, अब मैं उस ख़त को आपके पढ़ के समझाता हूँ। यहाँ कह रहा है ख़त में, उसके लिए हमें किताब लेना होगा। देखिए, सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम ख़त कह रहा है। इसमें ख़त कब लिखा है और कहाँ लिखा है, ये डेट और ये आपको एड्रेस भी दिया हुआ है। जैसे देख लीजिए, सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, तो सैयद शाह साहब को लिखा, ठीक है, अपने इनके दोस्त होते हैं, लिखा है दिल्ली मोहल्ला बिल्ली मारा, है ना, दिल्ली मोहल्ला बिल्ली मारा जगह का नाम है। लिखा है कब, 10 जुलाई 1860 को। कब लिखा है, 1860 को लिखा है। तो डेट आपको पूछेगा कि असदुल्ला खां गालिब ने सैयद शाह को ख़त कब लिखा था, 1860 में। लिखा है शाह साहब को गालिब नातवा का सलाम पहुँचे, यानी सैयद शाह इसको कह रहे हैं दोस्त को, शाह साहब को गालिब नातवा का सलाम पहुँचे। भाई मेरा क्या पूछते हो, गालिब कह रहे हैं कि मेरा क्या पूछते हो मेरे बारे में, जिंदा हूँ मगर मुर्दे से बदतर। जिंदा तो हूँ गालिब, लेकिन गालिब मुर्दे से बदतर है। हवाद से ज़माना आवारज़ जिस्मी से नीम जान हो रहा हूँ, यानी ज़िंदगी में हादसे इतने हो रहे हैं और ज़माना आवारज़ जिस्मी के नीम जान यानी आधी जान हो रहा हूँ। अब हमारे जिस्म में वो पहले जैसी क़ुव्वत नहीं रही। नीम जान यानी आधी जान हो रहा हूँ। गज़ा की हकीकत है, गज़ा यानी खुराक, खाना कितना खाता हूँ, तो गज़ा की हकीकत ये है कि सुबह को 8-10 बादाम का शेर, सुबह को 8-10 बादाम का शेरा, दोपहर को शेर भर गोश्त का पानी, 2 घड़ी दिन रहे, है ना, 2 घड़ी दिन रहे 2 या 3 तले हुए कबाब, और बस ये इतना ही खाते हैं कि बादाम शेर, दोपहर को शेर भर गोश्त का पानी और घड़ी 2-3 तले हुए कबाब खा लेते। इससे ज़्यादा मैं नहीं खा पाता हूँ, क्योंकि उम्र के साथ साथ दांत भी साथ छोड़ देता है और पेट में डाइजेशन का प्रॉब्लम भी हो जाता है। नसियाने हद से गुजर रहा हूँ, यानी अब बीमारी की कैफियत से, यानी जहन भी भूलने वाला होता जा रहा है। नशियाने हद का मतलब है कि जहन भी, क़ुव्वत हाफ़ज़ा भी ख़त्म होती जा रही है। ख़त्मा कलाम इस्लाह तलब बक्स या किताब में रख देता हूँ और भूल जाता हूँ, यानी ख़त या कलाम तुम्हारा जो आता है तो किसी बक्से में या किताब में रख देता हूँ और भूल जाता हूँ, पता ही नहीं चलता कि हमने ख़त को कहाँ रख दिया है। ऐसी हालात में अगर ख़त का जवाब या इस्लाही गज़ल देर में पहुँचे तो शिकायत न करना। क्या कहा कि क़ुव्वत हाफ़ज़ा ख़त्म हो चुका है। जब कोई ख़त आता है तो किताब में या फिर कहीं बॉक्स में, बक्से में रख देता हूँ, भूल जाता हूँ। और अगर ऐसी हालात में हमारा ख़त आपको वक्त पर न मिले या फिर इसका जवाब न मिले तो बुरा मत मानना, शिकायत मत करना। क्यों? कह रहा है कि मुझे जिंदा समझते हो जो ताज़ा कलाम की फरमाइश करते हो। मिर्ज़ा गालिब कह रहे हैं शाह साहब को कि अब इस उम्र में मुझे ज़िंदा समझते हो जो ताज़ा तरीन नए ख़यालात, जवानी के जोश वाला शेर व शायरी की फरमाइश करते हो। गनीमत नहीं जानते कि मुर्दा कुछ लिख कर भेज देता, अब ये कह रहा है कि गनीमत समझो कि मुर्दा हूँ इस उम्र में, 50-60 में तो मुर्दा, और भेज देता हूँ कुछ लिख करके, तो गनीमत है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम अभी ख़त तुमको लिख करके भेज देते हैं। 100 रुपये जो तुमने भेजे वह मुझे मिले, यानी शाह साहब जो थे गालिब को 100 रुपया भेजे थे, वो गालिब साहब को मिला। दोस्तों की खिदमत गुजारी में कभी कासिर नहीं रहता, और फिर दोस्तों की खिदमत गारी में कासिर, कोई कसर नहीं छोड़ता, कोई कमी नहीं छोड़ता। ये शाह साहब कह रहे हैं। इस तकलीफ़ की क्या ज़रूरत थी? बोले कि मैं तो ऐसे भी दोस्तों की मतलब आहोजारी में और दोस्तों की खिदमत में कमी नहीं करता, और इस तकलीफ़ की क्या ज़रूरत थी? मैं यूं ही खिदमत गुजारी को हाजिर हूँ, पैसा भेजने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो यूं ही खिदमत में रहता हूँ हमेशा, हरदम, हर वक्त। जब चाहो अपना कलाम भेजो,
गालिब शाह साहब को कह रहे हैं कि आप जब चाहो अपना कलाम भेज दो, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, हमेशा आपको जवाब देता रहता हूँ। तुम्हारी तीनों गज़लें बाद इस्लाह भेजता हूँ, यानी तुम्हारी तीनों गज़ल जो थी बाद इस्लाह सुधार के बाद मैं भेजता हूँ। चश्मे बद्दूर यानी बुरी नज़र से बचे, तुम्हारी तबीयत मुनासिब इस फ़न की है, यानी तुम्हारी तबीयत मुनासिब अच्छी है, अल्लाह निगाह बद से महफूज रखे। क्या कहा? अल्लाह निगाह बद से महफूज रखे, अल्लाह तुम्हें बुरी नज़रों से बचाए। और कहा निजात का तालिब आपका गालिब, और यहाँ पर ख़त ख़त्म हो जाता। निजात यानी छुटकारा का, निजात का तालिब आपका गालिब। तो ये इसमें मिर्ज़ा गालिब ने बता दिया पूरी बात कि तुम मुझे ज़िंदा समझते हो, हालात कैफियत अपनी ज़ईफ़ी का इजहार किया है। तो इसी ख़त ये गालिब साहब अपने ख़यालात अपने हालात इनको बता रहे हैं ना, तो अपनी हालात ख़यालात का तबादला दूसरों को कहना यही है, लिख करके कहना, इसे हम खुतूत निगारी कहते हैं। इसमें कुछ सवाल जवाब होंगे, वो भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। गालिब की सन पैदाइश क्या है? तो 27 दिसंबर 1797 को गालिब पैदा हुए थे। गालिब कहाँ पैदा हुए थे? तो गालिब अपने नानेहाल आगरा में पैदा होते। ये आपको क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। गालिब आगरा नानेहाल में पैदा होते। गालिब के खुतूत के किसी एक मजमूए का नाम, मजमूए गालिब के खुतूती मजमूए, ओद हिंदी उर्दू मोहल्ला, दोनों में से कोई एक लिखना है आपको। तो आप ओद हिंदी लिख दो या उर्दू मोहल्ला लिख दो। फिर गालिब ने कितने खुतूत लिखे? तो गालिब ने कुल 900 खुतूत लिखे। देखिए तकरीबन 900, कितने? गालिब ने 900 खुतूत लिखे। तो ये आपका मुख्तसर तरीन सवालात। अब मुख्तसर सवालात, मकतूब निगारी के फ़न से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। मकतूब निगारी क्या है? तो मकतूब निगारी दो लोगों के बीच के तबादले ख़यालात का एक मौसर ज़रिया है, ये लिख लोगे आप। गालिब ने अपने खुतूत में किन बातों का इजहार किया है? गालिब ने अपने खुतूत में अपने मतलब के हालात और जज्बात को बताया है, और अपने शाह साहब को कहा है कि इस कम जहनी में अगर ख़त का सही जवाब या वक्त पर न मिले तो बुरा ना मानना। गालिब ने अपने ख़त में दोस्ती और मोहब्बत का इजहार किन लफ्ज़ों में किया है? अभी पढ़ा है मैंने। गालिब ने अपने ख़त में दोस्ती और मोहब्बत का किन लफ्ज़ों में किया है? कहा है कि मैं दोस्तों की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ता, तुम पैसा क्यों भेज दिए? अभी हालात ख़राब ज़रूर है लेकिन फिर भी मैं हमेशा खिदमत को रहता हूँ। गालिब का तारुफ मुख्तसर लिखिए। गालिब को कौन नाचीज़ नहीं जानता इस चीज़ को। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश यहाँ हुई। ये वालिद थे, वालदा थे, चचा थे, बचपन में यतीम हो गए, मौलवी मौज़म से इब्तिदाई तालीम हासिल, 13 वर्ष की उम्र में शादी हो गई। ये कौन नहीं लिख सकता? गालिब के लिखे हुए खुतूत किस नौइयत के हैं? ये तो मुख्तविल सवाल आता है। फिर गालिब के अलावा किन कलमकारों ने, तो ये सवाल आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और मिर्ज़ा गालिब, यहाँ मिर्ज़ा गालिब की बात ही अलग है। मिर्ज़ा गालिब मतलब यूँ कह लीजिए कि उर्दू ज़बान को जान डालने वाले मिर्ज़ा गालिब है, और ख़ुतूत निगारी को शुरू करने वाले मिर्ज़ा गालिब है। तो ये चैप्टर नंबर 13 आपका पूरा का कंप्लीट हो गया। आप असदुल्ला खां गालिब के बारे में भी जान गए। सैयद शाकिर अहमद हुसैन को ख़त लिखा था 1860 में, वो भी जान गए। अगर इसके अलावा भी आपको कोई सवाल आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब किए हुए हैं तो अच्छी बात है, लाइक करिए और वीडियो को पढ़िए, बार बार पढ़िए। आपके एग्जाम का टाइम जो है वो नज़दीक आ रहा है। मैं तो बस यही चाहता हूं कि आपका उर्दू में 99 मार्क्स आ जाए, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों का आता है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।